अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि जी तरबूज का मौसम शुरू हो चुका है और मेरे घर में भी ये काफ़ी देर से आना शुरू हो चुका है। और अब चूँकि ज़ीशान जो है वो ख़ास तौर पर डाइटिंग कर रहे हैं, तो मुझे होता है कि सबसे पहले मैं ये काट कर रख दूँ ताकि वो ये जल्दी से खा लें, क्योंकि वो फिर बहुत कम खाना खाते हैं तो मुझे टेंशन सी रहती है। तो मैं कहती हूँ ये खा लें, उसके बाद फिर मैं इनको डेट्स दे देती हूँ और फिर जो भी उन्होंने खाना हो तो उस तरह से मैं दे देती हूँ। बट जिस तरह से वो डाइट कर रहे हैं ना, इस तरह से वेट तो रिड्यूस हो जाएगा बट बहुत जल्दी गेन भी हो जाएगा। बट वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे। उनके सर पे एक जुनून सवार है कि जी मैंने वेट रिड्यूस करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 3 kg वेट रिड्यूस कर भी लिया है। क्योंकि जब मैंने वेट रिड्यूस किया था ना, तो उससे मैंने बहुत सारे सबक हासिल किए थे। वो ये थे कि भाई एक्सेसिवली आपने डाइट को कंट्रोल नहीं करना, एक्सेसिवली आपने डाइटिंग पे नहीं जाना, आपने पोर्शंस कंट्रोल करने हैं। बट हुआ यूँ था कि बस जब मैं वेट रिड्यूस करने लगी थी ना, काफ़ी ज़्यादा पोर्शन कंट्रोल करने की वजह से, तो फिर मुझे एक लालच से दिल में पैदा हो गया था। तो मैंने एक्सेसिवली जो है वो डाइटिंग स्टार्ट कर दी थी। उससे ये हुआ था कि मेरी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई थी। आप लोग को पता है यहाँ सारे काम आपने ख़ुद करने, कोई हेल्प नहीं है। अगर मैं ही वीक हो जाऊँगी तो फिर घर कौन चलाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, इंटरनली बहुत वीक हो गई थी। ऑब्वियसली वेट तो एकदम से इतना नहीं था गिरा, बट मैं इंटरनली बहुत वीक हो गई थी। हर वक्त मुझे वीकनेस सी फील होती रहती थी। और मेरे बाल, मैंने लाइफ में कभी मेरे बाल इतने नहीं गिरे हैं, ना अभी हर दफ़ा ना ही माह दफ़ा, कभी भी मेरे बाल इतने नहीं गिरे हैं। बट इतने ज़्यादा मेरे बाल गिर रहे थे, गुच्छे के गुच्छे बाल निकल रहे थे। और मुझे टेंशन ये थी कि शायद ये जो मैं डाइट कर रही हूँ उसकी वजह से, आई डोंट नो, क्योंकि मेरे बाल कभी भी इतने नहीं गिरे। तो मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर परेशान हो गई। फिर एट द एंड मैंने सोल्यूशन ये निकाला कि शायद ये जो मैं बहुत ज़्यादा कम खा रही हूँ इसकी वजह से है। और अब इंशाल्लाह फिर से मैंने लाजमी वेट रिड्यूस करना है, क्योंकि आप एक बार जब वेट रिड्यूस कर लेते हो, वापस पुट ऑन करते हो ना, तो फिर जो एंजाइटी होती है और फिर वो सब चीज़ें जब फील करते हैं ना, वो अनएक्सप्लेनेबल है। सो इंशाल्लाह जब भी मैं करूँगी, जिस तरह से करूँगी, इंशाल्लाह वो सब चीज़ें आप लोग के साथ शेयर लाजमी करूँगी। और कमिंग बैक टू द वीडियो, तो यहाँ पर जी सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। सबसे पहले मैं अभिया को तैयार करती है एज़ यूजुअल, और फिर उसके बाद ज़ीशान घर पर थे। फिर ज़ीशान को खाना वगैरह दिया, लाइक नाश्ता बना के दिया। मेरे पास कबाब पड़े हुए थे चिकन के, जो मैंने होममेड बनाए हुए थे चीज़ वाले। ज़ीशान को वो सर्व कर दिया। ख़ुद मैंने ऑमलेट और रोटी पड़ी थी रात की, वो गर्म करके विद कॉफ़ी मैंने अपना नाश्ता ले लिया। बच्चों को मैंने फ्रेंच टोस्ट बना दिए। और यहाँ पर जो मेरे ख़ुद के ईजाद करदा ये सैंडविचेज़ हैं, ये बहुत बहुत मज़े के बनते हैं सैंडविचेज़। यहाँ पर जी मैंने तकरीबन 1 किलो चिकन लिया, चिकन ब्रेस्ट लिया, जिन्हें मैंने बिल्कुल पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लिया है। और अब मैंने एक पॉट ले लिया, उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, लाइक 3 से 4 टेबलस्पून ये ऑयल है। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी जी 2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके अंदर हल्की सी हरी मिर्च भी कुटी हुई थी। और साथ में जी मैंने ये 1 kg चिकन ब्रेस्ट ऐड कर दिया है, बारीक बारीक स्ट्रिप्स बिल्कुल काटी हैं। जब मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है ना, तो मैं बिल्कुल बारीक बारीक चिकन काट लेती हूँ। इससे क्या होता है, चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाता है और आपका टाइम बच जाता है। हम लोग जो यहाँ पर जा रहे थे पिकनिक पर, ऑल्दो मैं ना जब सुबह उठी ना, तो मैंने कहा मैं नहीं जा रही, इसलिए मैं बड़ी रिलैक्स होकर बैठ गई। फिर आप ही ने कहा कि नहीं जाना है, बच्चे भी ज़िद कर रहे हैं और उनके बच्चे भी ज़िद कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, जल्दी जल्दी से ना फिर रेडी हो जाते हैं। तो सैंडविचेस मैं बना लेती हूँ, साथ में मैं बच्चों को रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने बटर लगा कर टोस्ट होने के लिए रख दिए थे सैंडविचेस। और यहाँ पर जी बच्चे आ गए थे, जो मेरी फ्रेंड है उनके बच्चे आ गए थे कि भाई हम लोगों ने केक बनाना है। बैटर वो बना लाए, तो उनके ओवन में कोई प्रॉब्लम थी, तो वो कह रहे थे आप हमें ना ओवन में इसको बेक कर दें। तो बस मैं मोल्ड में डालकर उसको बेक करने लगी थी। इससे पहले मैंने देखा कि मेरा जो चिकन है ना, उसका कलर चेंज हो गया है। चिकन का कलर चेंज हो जाता है ना, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा डाल देती हूँ जी वाइट विनेगर। इससे ये होता है कि चिकन में स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है,
तेज़ी के साथ मैं लगी हुई थी क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। मैंने भी ज़ोहर की नमाज़ भी अदा करनी थी और साथ में मैंने सैंडविचेस भी बनाने थे। तो खैर जी, यहाँ पर मैंने चिकन तंदूरी मसाला डाल दिया है शान का। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैं इसके अंदर डालूँगी। या आपने खुद अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना होता है कि आपको कितनी इसके अंदर रिक्वायर्ड क्वान्टिटी चाहिए। 3 से 4 टेबलस्पून आई थिंक इनफ होते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने पहले डालती हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो फिर मैं थोड़ा सा और डाल लेती हूँ। ठीक है, तो लिड लगा कर मैंने इसको कुक होने के लिए रख दिया। तो दूसरी तरफ बटर लगा के मैंने स्लाइसेस को टोस्ट कर लिया। बटर से ही आपने इसको टोस्ट करना है, बटर से जो है ना फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है सैंडविचेस का। और यहाँ पर जी मैंने ग्रीस कर लिया, तो मोल्ड के ऊपर मैं रैंडम सा बटर पेपर मैंने काटा है और उसको ग्रीस किया। फिर से जो केक का बैटर था ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और उसको बेक होने के लिए रख दिया। तो मैंने 180 डिग्री पर फॉर 30 मिनट्स। और यहाँ पर जी हमारा जो है बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया, चिकन बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो गया था। अब जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा ना वो मैं लिड हटा कर एवेपोरेट होने दूंगी। किस्म का केक बन चुका है। मेरे सामने मोल्ड छोटा था, मुझे इन्होंने क्वांटिटी नहीं बताई कितना था। बेटा केक बना रही हूँ चुना हम लोग चीज़ खेल लिए तो अभी हमको निशा सुला रही है। अच्छा, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें रेडी करके मैं चली गई थी चेंज करने। मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और फिर जल्दी से वापस किचन में मैंने एंट्री मारी। तो यहाँ पर जो मैंने बंद गोभी को अच्छे से श्रेड कर लिया था। ये दरमियाने साइज़ की बंद गोभी होगी जिसको मैंने हाफ श्रेड कर लिया था और इसके अंदर 1 कप मेयो गया है जिसे मैं थोड़ा करके एडजस्ट करी थी। बट इन टोटल ऑलमोस्ट ये 1 कप मेयो इसके अंदर मैंने ऐड किया है। देन 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड किया है और बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी। और अब सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बट जब आप इसको मिक्स करें आपको लगे कि थोड़ा सा और मेयोनीज वगैरह डालना है तो आप इसको डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो मैंने केचप डाल ली है और चिली सॉस, ये जो हॉट सॉस होती है ये मैं केचप की बॉटल में डाल के अच्छे से मिक्स करी हूँ ताकि जो केचप रहेगी ये बॉटल में वो भी इसके अंदर आ जाए। तो इसको कहते हैं हम जुगाड़। तो खैर जो केचप और सिर्फ हॉट सॉस मिक्स करनी है एंड दैट्स इट। और उसके बाद जो स्लाइसिस पे आपने इसको स्प्रेड कर लेना है। और अब जी सिंपली जो मैंने चिकन कुक किया हुआ है उसको हम डाल देंगे। क्वांटिटी आप लोगों ने अपने हिसाब से चिकन की ऐड करनी है। मैं ठीक ठाक क्वांटिटी डालती हूँ चिकन की ताकि सैंडविच खा के थोड़ा सा ज़रा मज़ा आए। उसके बाद जो बंद गोभी मैंने प्रिपेयर की थी वो डाल दी है। अब टाइम चूँकि मेरे पास शॉर्ट है इसलिए मैंने जो है वो ज़्यादा चीज़ नहीं डाला, वरना आप इसके अंदर पूरा स्लाइस चीज़ का रखें या हाफ एटलीस्ट स्लाइस रखें चीज़ का। और फिर आपने वापस इसको टोस्ट करना होता है सैंडविच को ताकि जो है वो चीज़ मेल्ट हो जाए। अब टाइम चूँकि शॉर्ट है इसलिए बस थोड़ा मैंने चीज़ रखा और उसके ऊपर मैंने लेटस लीफ रखे और सैंडविचेस बनाए और डब्बा बंद किया और घर बंद किया और हम लोग निकल गए। और यार बहरीन का जो व्यू है ना वो लाजमी थोड़ा सा कैप्चर मुझे करना चाहिए। पहले मैं बिल्कुल नहीं कैप्चर करती थी, शुरू की वीडियोस में मैंने कैप्चर किए हुए और अब बिल्कुल भी नहीं थी कैप्चर करती। लिटरली इतना मज़ा आता है ना देख के। बहरीन बहुत खूबसूरत है, ऑल्दो ये बहुत छोटा है बट ये बहुत खूबसूरत है क्योंकि जगह जगह आपको जो साइड पर पानी नज़र आता है और बड़ी बड़ी लंबी बिल्डिंग्स जिसे आप स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं वो नज़र आते हैं। तो ऑसम है, बहुत खूबसूरत है। हर तरफ आपको नीला हरा पानी नज़र आना ये आंखों को इतना अपील करता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं ना करो इस चीज़ को तब तक वो चीज़ समझ में नहीं आती। और वैसे भी सनसेट करीब था जब हम जा रहे थे तो वो और ही जो मौसम होता है और जो मज़ा होता है ना वो दुबाला हो जाता है। तो बस अब हम लोग पहुंचने वाले थे। डायनो पार्क हमारे घर से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। इसको डायनो पार्क भी कहते हैं बट एक्चुअल में इसका नेम है जी प्रिंस खलीफा बिन सलमान पार्क। और यहाँ पर जब हम लोग आए थे ना लास्ट पर तब उन्होंने डायनासोर्स डिस्प्ले पे रखे हुए थे। अब आई थिंक इक्का दुक्का थे उन्होंने हटा दिए हुए थे, तब बहुत ज़्यादा डायनासोर्स थे डिस्प्ले पे। इसकी जी एंट्रेंस फ़ीस भी थी और मुझे बिल्कुल नहीं याद कितनी थी। जब मैंने पहले वीडियो बनाए थे तब मैंने इसमें बताया था कि इसमें एंट्रेंस फ़ीस कितनी है। अब मुझे बिल्कुल नहीं याद, कुछ ज़्यादा नहीं है, आई थिंक कम ही है, 500 फीस के राउंड अबाउट होगी बट अब मुझे याद नहीं कितनी थी। सो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। ये पार्क भी काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ बैठने की काफ़ी ज़्यादा जगह हैं, बच्चों के लिए खेलने की काफ़ी ज़्यादा जगह हैं। तो यहाँ जो सबसे पहले आते हम लोगों ने खाए सैंडविचेस, ज़्यादा नहीं थे, किसी ने हाफ़ लिया तो किसी ने एक लिया, बस थोड़ा बहुत हम लोगों ने गुजारा किया कि जी हम लोग की पार्टी स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब ये था। ठीक है, फिर हम लोगों ने सैंडविचेस खा के हम लोग लग गए जी लाइन में क्योंकि जी हम लोगों ने करनी थी बोटिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ज़रा जल्दी आए थे। उसके बाद मैं आपको बोटिंग करने के बाद दिखाऊंगी
कितनी लंबी चौड़ी लाइन थी बोटिंग के लिए। अब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया, हम लोगों ने भी इंतज़ार किया। 10-15 मिनट हमें भी जो है वो लाइन में लगना पड़ा, बैठना पड़ा, कभी उठना पड़ा, तो हम लोगों ने भी इंतज़ार किया। और उस इंतज़ार में बच्चों की काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। तो ईमान देखें, ईमान को बस चलता है ना तो वहीं से छलांग लगा के बोट में बैठ जाए। तो यहाँ पर जो छोटी मोटी अनबन जैसे कि अयान और मुस्कान की काफ़ी लड़ाई हुई इस 10 से 15 मिनट के ड्यूरेशन में, और भी काफ़ी मसाइल हमें दरपेश है। बट हमारा टाइम काफ़ी कम था। जब हम बोटिंग करने के बाद आए ना, तो वो लाइन एपिक सीन है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कितनी लंबी लाइन थी। और यहाँ पर जी अपनी बारी का इंतज़ार करते करते मेरी माँ ने शीशे की तादाद गिनने लगी और मैं चली गई जी कुछ फूलों शूलों की खूबसूरत से सीन्स कैप्चर करने। बड़ी खूबसूरत लग रहे थे मुझे ये पौधे फूल ना। खैर जी एट लास्ट हमारी बारी भी आ गई और खूबसूरत तरीन जो मंज़र है ना सनसेट का, वो मैंने कैप्चर किया। चेक करें कितना को खूबसूरत है। और यहाँ पर जी फाइनली हम लोग बोट में एंटर हो गए थे। और फिर सेफ गार्ड जो जैकेट्स होते हैं, सेफ्टी जैकेट्स जो भी इन्हें कहा जाता है, वो सब बच्चों को दे दी थी उन्होंने, बड़ों बच्चों सबको, सब ने पहनी। और बोट हो गई थी स्टार्ट। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे। मेरा बिल्कुल भी कोई चीज़ कट करने का दिल नहीं किया, फिर भी मैंने काफ़ी सारे सीन्स कट किए हैं स्टिल, बट ये इतने खूबसूरत है ना कि दिल ही नहीं था कर रहा इनको कट करने का। बहुत खूबसूरत मंजर है। और यहाँ पर बच्चों ने डिस्कवर किया कि हम लोग आगे बोट पे भी जाके बैठ सकते हैं। उन्होंने परमिशन दी और उन्होंने सिंपली दे दी। और मैं होती ना इनकी जगह में, मैंने पूछना ही नहीं था, तो इनकी वजह से हमें भी मौका मिला और हम लोग भी बाहर आके बैठे। इतना कमाल का व्यू था ना, जो सामने बैठकर बोट के बिल्कुल फ्रंट पर आपको मज़ा आता है ना। आई डोंट नो इस पार्ट को क्या कहते हैं। ईमानी तो देखो, बहुत मजा है। हाँ यहाँ मजा। ईमानी तो देखे, मेरे मोबाइल पे चूँकि अज़ान ऐप है, तो जब अज़ान शुरू होती है तो साथ ही मेरे मोबाइल में अज़ान होना शुरू हो जाती है। तो वो जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तब अज़ानें स्टार्ट हो गई थी, तो वो फिर साथ साथ अज़ान भी रिकॉर्ड हो गई। और अब आप ये ज़रा लाइन चेक करें। देखा मैंने आप लोगों को कहा था ना, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी यहाँ पर। और यहाँ पर जब मगरिब हो गई थी तो बस हम लोग कह रहे थे कि बैठ जाते हैं ताकि सारे नमाज अदा कर लेते हैं और उसके बाद जो भी खाना पीना है वो कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत है। इसके अलावा बच्चे बॉल खेलना चाहते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं। यहाँ पर बच्चे अपनी स्कूटीज़ ला सकते हैं। आप लोगों ने देखा जैसे ईमान के पास स्कूटी है, अयान के पास स्कूटर है, तो वो भी यहाँ पर लाकर ट्रैक्स हैं वहाँ पर चला सकते हैं। इसके अलावा इस तरह से बच्चों के लिए स्विंग्स भी लगी हुई हैं, जैसे सौ वगैरह। एक जगह नहीं है, ये 2-3 जगह है यहाँ पर। हम लोग बस एक ही जगह पर गए थे, यहाँ पर 2-3 जगह इस तरीके से ना आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए।
खैर जी, अब इशा की अज़ान हो गई थी और अब हम लोग निकलने वाले थे। यहाँ पर इस तरह से राइड्स भी हैं जो कॉइन्स डाल कर राइड्स ली जाती हैं, वो भी हैं, इवन कार्स वगैरह भी है। तो ये काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे स्टॉल्स भी हैं यहाँ पर खाने पीने के। खैर हम लोगों ने वाइंड अप किया और हम लोग निकल गए थे और आयान को लग गई थी भूख, तो हम लोगों ने सोचा चलें ठीक है अलबेग चलते हैं, बच्चे कुछ खा पी लेते हैं। और साथ में घर में अंडे शंडे ख़त्म हुए हुए थे, लेमन भी ख़त्म हुए थे, तो मैंने कहा चलो साथ ही सुल्तान है, थोड़ी बहुत हम ग्रॉसरी कर लेंगे, बच्चे खा पी लेंगे और साथ ही हम लोग फिर वापसी के लिए निकल जाएंगे। तो यहाँ पर बस बच्चों को बर्गर्स वगैरह लेके दिया, ऑल तो ज़िशा ने मेरे लिए भी लिया था, बट लिटरली मुझे ज़रा से भी भूख नहीं थी और दिल भी नहीं था कर रहा खाने का। तो बस बच्चों ने खाया, ना ज़िशान ने खाया ना मैंने खाया। मेरा बर्गर इस तरह ही था, वो फिर मैं घर ले आई थी। और यहाँ पे एक बड़ी ही स्वीट सी लड़की है जिसकी फ्रेंडशिप ईमान से हो गई थी। ये जो पीछे आपको ब्रेड में नज़र आ रही है, बहुत ही स्वीट लड़की है, ईमान के साथ खेल रही थी। तो मैंने इनको थोड़ा सा ना सीन कैप्चर किया। बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह क्यूट, अल्लाह ताला इस बच्चे के नसीब बहुत ही अच्छे करें, बड़ी ही प्यारी बच्ची थी ये। और हमेशा की तरह मैं हर वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो लाजमी लाइक किया करें। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ टाइम टू मेक सच कंटेंट, सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। और इसके अलावा जी सुल्तान में हम लोगों ने जो ग्रॉसरी की, तो मैंने कुछ कुकीज़ बाई की थी। यहाँ कुकीज़ बहुत ही मज़े की और फ्रेश मिलती हैं, बस थोड़ी सी मैंने बाई की, ज़्यादा नहीं बाई की, जस्ट टू ट्राई, क्योंकि इससे पहले मैंने यहाँ पे सुल्तान से कुकीज़ नहीं ली, रामे से लिए, यहाँ से मैंने कभी भी बाई नहीं की। बट बहुत ज़्यादा अच्छी कुकीज़ थी और बहुत रीज़नेबल प्राइस में थी। बस ये हम लोगों ने थोड़ी बहुत ग्रॉसरी की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, सो मैंने नहीं बनाई। और इसके बाद हम लोग आ गए थे जी घर। हमें खोल देती हूँ, इधर रखो, इधर रख दो बेटा, देती इसमें। अभी हम लोग आए हैं, मैंने चेंज वगैरह किया है, बच्चों को चेंज कराया सुलाने के लिए। और ये देखिए ज़रा, ये गर्म पानी से वॉश करनी थी और ये मैं सब साफ़ करके गई थी घर में, क्योंकि मुझे पता होता है ना आकर भी बहुत तरह के तमाशे होते हैं। तो बस अब मैंने ना स्टोव टॉप नहीं था सही से साफ़ किया, बस वो साफ़ करी, बॉक्स वगैरह जिसमें मैं सैंडविचेस लेकर गई थी वो साफ़ किया है। तो बस ये समेट समूट के तो फिर मैं सोऊंगी। तो ये जी था जी आज के दिन का पूरा व्लॉग जो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।